Hello बच्चों, let's read the question. The question says that each question has 5 choices A, B, C, D and E out of which only one is correct. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि क्वेश्चन के पास 5 चॉइसेस हैं, आपको बताना है कि इसमें से केवल एक ही करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है. A. Statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. B. Statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not correct explanation for statement 1. C. Statement 1 is true, statement 2 is false. D. Statement 1 is false, statement 2 is true. E. Both statements are false. So now statement 1 क्या कहता है? Value of universal gas constant depends upon the choice of system of units. यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एंड नाउ स्टेटमेंट 2 सेज value of universal gas constant are 8.314 joule per mole Kelvin, 0.0821 liter ATM per mole Kelvin, 2 calorie per mole Kelvin. तो ये आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है, जहां पर ये R क्या है? आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं आपकी? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट आर एस. R इज इक्वल टू क्या होता है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन and it is also equal to 0.0821 liter ATM per mole Kelvin and it is also equal to 8.2057 meter cube ATM per mole Kelvin and it is also equal to 2 calorie पर मोल केल्विन. तो ये सारी वैल्यूज होती हैं. तो हम देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे स्टेटमेंट 1 आपका सही है क्योंकि वो चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है. और वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट ये सब होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में होती है, 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन में होती है एंड 2 कैलोरी पर मोल केल्विन में होती है. So from here we can say that statement 1 and statement 2 both are correct. दोनों ही करेक्ट हैं. both are correct. And statement 1 is and statement 2 is correct explanation for statement 1. So from here option number A is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.